डॉक्टर मनमोहन सिंह को भरे संसद में किसने कहा था सब्जी काटने वाला चाकू। बात है साल 1991 की। वेस्ट एशिया में गल्फ वॉर चल रहा था, जिस वजह से कच्चे तेल की कीमतें 60 से 70% बढ़ चुकी थी। इसका असर भारत पर भी पड़ा और देश में एक आर्थिक संकट आ चुका था। हालात ऐसे बन चुके थे कि देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सिर्फ 15 दिन तक देश को चलाने के पैसे बचे थे। ये वही समय था जब राजीव गांधी की मृत्यु के बाद देश में पहले ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल था और अब देश एक आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा था। इस वक्त देश में पीएम नरसिम्हा राव की सरकार थी, जहां फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके थे और लगभग 30 साल तक देश के बड़े इकोनॉमिक फैसले लेने में उन्होंने काफी मदद की थी। 24 जुलाई 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह संसद में अपना पहला बजट पेश करते। इस बजट में कई बड़े फैसले लिए गए थे। कुछ इंडस्ट्रीज के लिए सरकारी लाइसेंस की जरूरत को कम कर दिया गया था। फॉरेन कंपनीज के लिए भारत में निवेश करने के प्रोसेस को आसान बना दिया गया था, जिससे अब ग्लोबल इकोनॉमी में भारत एक ओपन मार्केट बन चुका था। बजट पेश हो जाने के बाद विपक्ष ने इसका काफी विरोध किया और इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर खड़े हुए और उन्होंने पीएम नरसिम्हा राव को कह डाला कि आप सब्जी काटने वाले चाकू से हाथ का ऑपरेशन करवा रहे हैं। उनका ये तंज इशारा कर रहा था डायरेक्टली डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ। विपक्ष का मानना था कि इतने बड़े ब्यूरोक्रेट और इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद भी देश की कमान कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथ में दिए जाने की वजह से ये आर्थिक संकट और गहरा ना हो जाए। लेकिन अपनी बजट की स्पीच को खत्म करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विक्टर ह्यूगो की एक लाइन कहते हुए कहा कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। कि इन्हीं रिफॉर्म्स के बाद देश एक आर्थिक संकट से बाहर निकला, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ने लगे और देश की इकोनॉमी भी ग्रो करने लगी। इसीलिए शायद आज भी 1991 के डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस बजट को इंडियन इकोनॉमी का टर्निंग पॉइंट माना जाता है।